टॉपिक का नाम लिख देते हैं। इन जियोग्राफिकल पोजीशन क्या है, भारत एक परिचय। पहले बना लें, इंडिया का मैप बना लें। जहां से बनाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, यहाँ नीचे से बनाते हैं। चौहान साहब के लिए भी आज कई लड़कियों ने व्रत रखा। विनोद चौहान अभी आए जो देर में। क्यों चौहान साहब? विनोद चौहान, कितनी लड़कियों ने तुम्हारे लिए व्रत रखा है? सॉरी सर, मैं अभी कनेक्ट हुआ हूँ सर। क्या बोला आपने सर? हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए आज कितनी लड़कियों ने व्रत रखा है? किसी ने नहीं रखा सर। ऐसा ना बोलो, ऐसा ना बोलो। हाँ जी सर। ऐसा थोड़ी ना होगा सर अकेले रहो, खुश रहो, बढ़िया है। मिहिर को तुम जो है डिमोटिवेट कर रहे हो। मिहिर ने तो सर खुद व्रत रखा है सर आज। मोटिवेट कर रहे थे। नहीं, वो तो व्रत रखा है, सही बात कह रहे हो, तभी सूखा सूखा लग रहा है। मेहर ने रखवाया भी होगा। नॉर्थ ईस्ट कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया सर? थोड़ा सा चाइना में कब्जा कर लिया, काहे टेंशन ले रहे हैं? चाइना में कब्जा कर लिया, म्यांमार भी आ गया लग रहा है। कोई नहीं, चाइना वाले भी बोलते होंगे खतरनाक खतरनाक मैप बनाते इंडिया वाले। सरकार तो ध्यान देती नहीं है, टीचर ही ध्यान दे ले हमारे। इधर श्रीलंका को भी ले ही लीजिए सर। भविष्य का मैप बना रहा हूँ सर। आज एक न्यूज देखी थी मैंने कि सऊदी किसी देश ने जो अभी नक्शा पास किया भारत का, उसमें पीओके को उन्होंने भारत में दर्शाया है। अच्छा, और पाकिस्तान ने उसको अपने मैप में दर्शाया हुआ है। पीओके को भारत में नहीं दर्शाया है। उन्होंने क्या किया था कि पूरा का पूरा JNK को अलग दिखा दिया था, ना पाकिस्तान में दिखाया था ना इंडिया में दिखाया था। सऊदी अरबिया ने उसके ऊपर इंडिया ने ऑब्जेक्शन भी किया था। बहुत सरल तरीके से समझना शुरू करेंगे, बहुत आराम से, बिना भाग दौड़ी किए। अब इसको भिन्न रंगों से रंग दें। भारत को हरा नहीं करूंगा, पाकिस्तान का रंग होता है, तो केसरिया कर देता, भगवा में कर देता हूँ, ठीक रहेगा ना? भारत के तो तीनों ही रंग है सर अपने, क्या दिक्कत है? हरा रंग खुशहाली का। कहाँ से हो जा रही है भाई? इधर वाले से कोई बहुत ज़्यादा खास मतलब अभी है नहीं, केवल इतने से मतलब है हम लोगों को।
मिनिकॉय, लक्षद्वीप, मालदीव, इधर वाला पार्ट। तो ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। सबसे पहला क्वेश्चन यहां से उठता है कि व्हाट इज द जियोग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। भारत का विस्तार कहां पे कैसे कैसे है ना। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। और एक क्वेश्चन आज की क्लास से आता ही है, फिर से बोल रहा हूं, फिर रिकॉर्डिंग पड़ी रहेगी और जब पेपर होगा तो देख लेना, क्वेश्चन आना है, कोई रोक नहीं सकता, कोई माइक लाल। फिर से वैसे डंके चोट पे जैसे बताता हूँ वैसे फिर से कह रहा हूँ, आना ही आना है। वैसे तुम्हें पता है कि वीडियो देखने के बाद यूपीएससी और पीसीएस पेपर बनाता है ना। तो ये वाला लेक्चर पहले सुनेगा, फिर उसके बाद पेपर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले एक्सटेंशन की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक होती है देशांतर रेखा और एक होती है अक्षांश रेखा, है ना। तो देशांतर रेखा क्या होती है, जो कि ऊर्ध्वाधर विभाजन करती है, ऐसे होती है ना, ऐसे। मानक समय निर्धारण में इसका प्रयोग करते हैं, जीएमटी वगैरह निकालने में, है ना, ऐसे। और एक होती है अक्षांश रेखा। एक होती है अक्षांश रेखा। इनके बीच में इनका लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या है, इंडिया किन अक्षांश रेखाओं के बीच पाया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो यहां पर देखा जाए, सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पर, सबसे पश्चिमी बिंदु इसकी हम बात करें भारत की, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होती है, ठीक। गूगल मैप पे भी आप लोग देखते होंगे, पूरा वो लिख के बताता है, इतना नॉर्थ इतना साउथ, है ना, ऐसे करके आता है। वही चीज यहाँ पर बात कर रहे हैं। कौन सा लॉन्गिट्यूड है, ईस्टर्न, पूर्वी देशांतर रेखा है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से जो है प्रारंभ हो करके यहां पर 97 डिग्री 25 मिनट्स 97 डिग्री 25 मिनट्स तक जाती है। एक मिनट, एक बच्चे को भेजना था। वन मिनट। हाँ साथी, अरे वो पुराने लिंक पे आ जाओ, पुराने लिंक पे आ जाओ, क्लास अभी भी शुरू हुई है, पुराने लिंक पे क्लिक करके आ जाओ। हाँ, पुराने लिंक पर क्लिक करके आ जाओ, लिंक वही रहता है रोज, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, अभी क्लास चल रही, ठीक है, बात करते, ठीक है। ओके। 97 डिग्री 25 मिनट यहां से होकर के जाती है। अब देखते हैं कि जगह कौन सी है यहां पर, है ना। सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पर कोई जगह होगी जो कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा भारत का, और वैसे ही ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पर भी जगह होगी, है ना। यहां पर अरुणाचल प्रदेश का है दिफू दर्रा, उसके पास है किबीथू, किबीथू,
है, इट इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। और यहां से एक नदी भी होकर के जाती है, ये भी मान लो पूछा जाए, ठीक है। जिसे जोया नदी कहा जाता है चाइना में। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है लोहित नदी। लोहित नदी यहां से होकर के जाती, ब्रह्मपुत्रा से दिहांग से मिलती है तो वहीं ब्रह्मपुत्रा बनती है। एक और नदी आती दिबांग नदी, जो लोहित से मिलती है, दोनों मिलकर के आपस में मिल जाती हैं यहाँ पर ऐसे। तो ये लोहित नदी है जो यहाँ से होकर के जाती है। ठीक, ये हो गया किबीटू। इधर क्या है, ग्वार मोटा। ग्वार मोटा ये जो है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, सबसे पश्चिमी बिंदु जो भारत का है यहां पर अवस्थित है। अब देखते हैं हम लोग नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। काफी बवाल है इधर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पर। एक्चुअली जो इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो 37 डिग्री 6 मिनट है। ये जहां पर ये होकर के जा रही है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। नॉर्दर्न उत्तरी अक्षांश रेखा है जो इसके सबसे उत्तरी बिंदु को टच करते हुए जा रही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई पाकिस्तान को लेकर के, उसने काफी सारा जो एरिया है उसे ऑक्युपाई किया, तो थोड़ा सा एरिया कम हो गया, नीचे आ गया, ठीक है। एक पॉइंट ऐसे बन जाता है यहाँ पर, गिलगित वाला रीजन अलग होता है ऐसे। ये बालाकोट वाला रीजन यहाँ पर है, मुजफ्फराबाद का, जहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। तो अब इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, और इधर वाला भी पार्ट चला ही गया है, समझ लीजिए चाइना ले लिया है कब्जे में। लाहौल स्पीति किन्नौर घाटी तक का काफी सारा भाग चाइना ने कब्जा कर रखा है। चाइना का हम कर दें कलर ऐसे, है ना, ब्लैक में। चलो ठीक है, ये ईश्वर की इच्छा है कि ब्लैक ही रखो उसको, है ना, तो ठीक है। ये जो हमने इधर ब्लैक किया, हुंजा गिलगित रीजन, हुंजा, इसको पाकिस्तान से चाइना ने खींच लिया, ठीक है। तो अब यहां पर एक बाउंड्री लाइन हम बनाते हैं, टेम्परेरी है। एक तो ये हो गई, है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, ये टेम्परेरी है, डिस्प्यूट जब तक चल रहा है तब तक सेपरेट करने के लिए है। ये थोड़ा सा कुछ नीचे आ जाता है इस तरह से, ये पार्ट, इसे कहते हैं ये न्यू बाउंड्री लाइन है which separate the POK Pak occupied region and the India। इसे कहते हैं NJ 9842, NJ 9842 कहा जाता है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, इस पर एक मूवी भी शायद बनी हुई है, बनी है सर। अब जो है ऊपर इधर चाइना है, इधर POK है, इधर इंडिया है। तो एक पॉइंट नीचे आ गया, जो एक्चुअल पॉइंट जो 37 डिग्री 6 मिनट पर था ऊपर चला गया, POK में चला गया। तो जो हमारी सेपरेट करने वाली लाइन आती है वो कहाँ शुरू हो रही है, ये बेचारी
अभी और नीचे यहां से शुरू हो रही है, यानी यहां पर एक जा रहा होगा लॉन्गिट्यूडनल लाइन, एक जा रहा होगा लैटिट्यूडनल लाइन। तो यहां पर आता है इंदिरा कॉल, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंदिरा कॉल, COL है, ठीक। इंदिरा कॉल का पोजीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 35 डिग्री 39 नॉर्दर्न लैटिट्यूड। और देशांतर रेखा जो ऐसे आती है वो कौन सी आती है, 76 डिग्री 47 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड आती है, ठीक है। तो यहाँ ये क्या है, ट्राई पॉइंट है, ठीक है, ट्राई पॉइंट, 3 बिंदु इसमें आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। चलिए अभी आपके बीच में न्यू स्टूडेंट है, अशफाक जी, बताइए कौन कौन से 3 देशों को ये जोड़ रही है इंदिरा कॉल, अनम्यूट करिए, बताइए। अशफाक जी, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, तो बताइए। नीलिमा, नीलिमा बताओ कि कौन कौन से ट्राई पॉइंट है जो यहाँ ज्वाइंट होते हैं। सियाचिन ग्लेशियर यही है, जान लो, सबसे बड़ा जो हिमानी है, 2017 में यूपीपीसीएस ने पूछा था, ये यही है इंदिरा कॉल। हमारे जवान वहां माइनस के टेम्परेचर में खड़े रहते हैं देश की हिफाजतों के लिए। ये वाला जो काला काला है ये कब्जा है चाइना का, अक्साई चाइना कहलाता है, अक्साई चाइना रीजन कहलाता है ये। तो यानी यहाँ पर पाकिस्तान, चाइना और भारत की जो है सीमाएं आपस में मिल रही हैं। एक्चुअल अगर हमको मिल जाएगा पीओके तो 37 डिग्री 6 मिनट, हालांकि वो हमारा ही है अभी भी, लेकिन जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो 35 डिग्री 39 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड है। और वहां से जो देशांतर रेखा चलती है ना, जो यहां से देशांतर रेखा चलती है वो है आपकी 76 डिग्री 47 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइन। और ये दोनों ही पॉइंट रट के रखना पड़ेगा, बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। और इसका नाम है जगह का इंदिरा काल। और एक टेम्परेरी जो बाउंड्री लाइन बनाई गई है, अभी जो डिस्प्यूट चल रहा है ताकि डिस्प्यूट आगे ना बढ़े, दुनिया की तीसरी सबसे डेंजरस बाउंड्री लाइन है। पहले नंबर पर इजराइल की ग्रीन लाइन है, इसका इतिहास किसी दिन हम बताएंगे, इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ा जाएगा इसको, ठीक है। और दूसरा आपका है 32वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा, वो उधर आपका है, कोरिया को अलग कर रही है ना। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वो भी बहुत बवाली जगह है, बहुत युद्ध वगैरह वहां पर होते रहते हैं, है ना। और तीसरे नंबर पर भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा, क्योंकि ये दोनों ही देश ऐसे हैं जो कि परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, और इनके बीच अगर द्वंद्व होता और दोनों ने ही हस्ताक्षर नहीं किए हैं परमाणु निशस्त्रीकरण संधियों पर, तो इस कारण से एक दूसरे को धमकी देते, जैसे हमने टमाटर रोका था पाकिस्तान का, है ना, तो क्या बोला था, एक वीडियो आया था, आप लोगों ने सुना होगा, तौबा तौबा, टमाटर नहीं दोगे हम तुम्हारे ऊपर परमाणु बम छोड़ देंगे, सुना था कि नहीं आप लोगों ने, है ना। तो ऐसा सिस्टम, तो ये क्या है, तो इसलिए इसको तीसरे नंबर पर सबसे डेंजरस जो है सीमा रेखा घोषित किया गया है। ये टेम्परेरी है, जब तक हमें पीओके पूरी तरह से मिल नहीं जाता है तब तक ये NJ9842, जिसे LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल,
ये सेपरेट करती रहेगी पीओके को, जो भारत अधिकृत जो क्षेत्र है, ठीक है। इसे लोग क्या कहते हैं, गुलाम कश्मीर कहते हैं इधर वाले पार्ट को, और उसे आजाद कश्मीर कहते हैं, है ना। और इधर अक्साई चाइना, जिसको चाइना ने कब्जा कर रखा है। 1965 में ये जो रीजन हमने इधर ब्लैक कर दिया है, इसको थोड़ा दूसरे कलर से कर दें, तो पहले पाकिस्तान के पार्ट में था, ठीक है, लेकिन इसको बाद में हुजा गिलगिट को सन 65 में चाइना ने छीन लिया पाकिस्तान से, ठीक। अब आते हैं हम लोग नीचे, देखते हैं इसका मेन लैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द मेन लैंड ऑफ द इंडिया। व्हाट इज दिस मीन? मतलब कि भारत की मुख्य भूमि, ये क्या है, ये सब पूरा का पूरा भारत की मुख्य भूमि है, जितना अभी हमने बनाया हुआ है, ठीक। तो इस मुख्य भूमि का जो ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, ये यहां से कौन अक्षांश रेखा होकर के जाती है ना, कौन सी अक्षांश रेखा होकर के यहां से जाती है, 8 डिग्री 4 minutes northern latitudinal line passes through the southernmost point of the mainland of India, ठीक है। और इस जगह को क्या नाम है, केप कमोरिन पहले कहते थे, अभी कन्याकुमारी कहते हैं। एक प्रसिद्ध हिंदू पिलग्रिमेज साइट भी है। सौमेंद्र जी आपके बीच उपस्थित हैं। सौमेंद्र जी कुछ बता सकते हैं, व्हाई दिस रीजन इज फेमस एज ए फेमस हिंदू पिलग्रिमेज साइट इन इंडिया? क्या महत्व है भाई इसका? सर जो ये कन्याकुमारी स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड है। हाँ, यहाँ पर उनका वो रोज डेली यहाँ से ट्रेवल करके जाते हैं। रॉक मेमोरियल। डेली यहाँ पर साधना करने की दूर जो है 10 मील तक तैर करके जाते थे यहाँ से, है ना। समुद्र में बना है मेमोरियल। हाँ, समुद्र में बना है, उनके मेमोरियल के लिए फेमस है। राइट, एग्जैक्ट, वेरी गुड, नाइस, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसके थोड़ा सा दूर पर चले जाएं, लगभग 40-50 किलोमीटर और बगल में चले जाएं, तो एक और फेमस हिंदू पिलग्रिमेज साइट है, रामकृष्ण मिशन का इधर हो गया। इधर एक और फेमस हिंदू पिलग्रिमेज साइट है, रामेश्वरम सर। राइट आंसर, धनुषकोटि रामेश्वरम। वहां पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, और यहाँ पर सेतु, राम सेतु है, जो कनेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट को, श्रीलंका के पंबन आइलैंड को धनुषकोटि से कनेक्ट कर रहा है भारत के, ठीक है। लेकिन अभी भी ये सदर्न मोस्ट पॉइंट नहीं है भारत का। तो भारत का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन है? ग्रेट इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है, बिल्कुल ठीक है। 6 डिग्री 45 मिनट वाली अक्षांश रेखा यहां से होकर के जाती है, ये जैसे ये थी 8 डिग्री 4 मिनट मेनलैंड की, लेकिन ये आइलैंड है। तो एक्चुअल सदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा जो है यही है। जब मेनलैंड शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ठीक है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। दिस लैटिट्यूडनल लाइन passes through the southernmost point of the इंडिया। कहां पे? निकोबार आइलैंड। और इसके नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। अभी नाम, और इसके पहले इसका नाम क्या था? ठीक है, ग्रेट निकोबार में है ये। कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, यानी बड़ा निकोबार, 2 पार्ट में है। तो दिस पॉइंट लाइज इन द
ग्रेट निकोबार, और इसके पहले इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। पिग्मेलियन पॉइंट, और दूसरा नाम था पार्सन्स पॉइंट। बिकॉज ऑफ द सुनामी ऑफ 2004, 2004 में सुनामी आई थी, तो दिस पॉइंट इज सबमर्ज्ड इन द ओशन, इंडियन ओशन, सो इट रीनेम्ड इन 1984, 21 February 1984 एज इंदिरा पॉइंट। ठीक है, 1985, सॉरी 1984 नहीं, 1985 में, ठीक है, इसका पूरा नामकरण किया गया और इंदिरा पॉइंट इसका नाम रख दिया गया। लक्ष्मी नगर पंचायत है जो यहाँ पर क्या कहते हैं, जिसके कंट्रोल में एरिया है, लक्ष्मी नगर पंचायत से मान लो और पूछ ले डीप में जा करके। यहाँ पर सब लोग, बहुत ह्यूज पॉपुलेशन लॉस हुआ था, जनधन की हानि हुई थी यहाँ पर, और उस हानि के बाद में यहाँ पर केवल 4 परिवार ही हैं जो बचे हुए हैं, बस बाकी सब खत्म हो चुके हैं। वही 4 फैमिली यहाँ पर रहती है। तो ये हो गए हमारे उत्तरी, दक्षिणी, है ना, किबीथू, ग्वारमोटा, है ना, इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट, ये सब पॉइंट हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक हम लोगों का मामला। अब आगे देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण तक अगर आया जाए, है ना, तो कितना किलोमीटर होगा, और पश्चिम से पूरब तक जाया जाए तो कितना किलोमीटर होगा डिस्टेंस। ठीक, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर इंदिरा काल टू केप कमोरिन, कन्याकुमारी। ठीक, और वेस्ट टू ईस्ट जब हम इसको लेकर के चलते हैं, पश्चिम से पूरब लेकर के जब चलते हैं, तब ईस्ट टू वेस्ट 2933, हाँ 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 2933 किलोमीटर। आज का चैप्टर बहुत इजी है वैसे, इंडियन ज्योग्राफी वैसे भी इजी होती है, आगे पता चलेगा कितनी इजी है, जब क्लाइमेटोलॉजी पहुंचोगे ना तब समझ में आएगा। हालांकि शुरुआत है आज, तो सरल है, बहुत ज्यादा सरल है। नॉर्थ टू साउथ 3214 जो है सर, ये हाँ 37 डिग्री से है, इंदिरा कॉल से है? इंदिरा कॉल से, फ्रॉम द इंदिरा कॉल। ठीक है, अब बात आती है कि दोनों का अगर देखा जाए, एक चीज लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल जो डिस्टेंस है वो लगभग 30 डिग्री करीब आती है, दोनों का ही 30 डिग्री करीब आता है। लेकिन नॉर्थ टू साउथ ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, ऐसा क्यों, कोई बताए? प्रश्न पहले समझो कि 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स माइनस करेंगे तो अराउंड 30 डिग्री, है ना, और इधर से इसको माइनस करेंगे तो अराउंड 30 डिग्री से भी कम आता है नॉर्थ टू साउथ, है ना। लेकिन फिर भी किलोमीटर ज्यादा है नॉर्थ टू साउथ। लैटिट्यूडनल नहीं देख रहे हैं तो ज्यादा डिस्टेंस मिल रही है, जबकि लॉन्गिट्यूडनली देख रहे हैं तो कम डिस्टेंस मिल रही है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सर इसका कुछ भाग बांग्लादेश में जा रहा है सर, क्योंकि लॉन्गिट्यूड जो है वो डिक्रीज। हाँ बताओ बताओ। मैं बताऊं सर? एक मिनट, हाँ मिहिर ट्राई टू एक्सप्लेन, बताओ सर, क्योंकि लॉन्गिट्यूड जो होता है वो पोल्स के टुवर्ड जाते समय सर क्या होता है कि डिक्रीज करते चला जाता है, और जो डिस्टेंस होता है दो लैटिट्यूड्स के बीच में वो हमेशा सेम रहता है, इसी वजह से शायद। ओके शिवेन जी।
बताइए। नो सर, कोई जी आइडिया सर, सेम है, सेम यही बताने वाला था मैं भी, क्योंकि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी बराबर होती है सर, चाहे पोल पे हो चाहे तुम्हारी विषुवत रेखा पे हो। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो विषुवत पे चौड़ी होती हैं और ध्रुवों पे जाके एक बिंदु पे मिल जाती है, मतलब ध्रुवों की ओर होते हैं उनके बीच की दूरी कम होती जाती है। यही इसका राइट रीजन है। आंसर, एग्जैक्टली। दोनों लोगों का आंसर सही है, वेरी गुड। ठीक है, अब आते हैं, व्हाट इज द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द इंडिया? इट इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, and it is 2.4% of the total geographical area of the world. पूरी दुनिया में जितना भी स्थल खंड है उसमें भारत 2.4% एरिया कवर करता है ना। इतना कम एरिया कवर करने के बावजूद भी पॉपुलेशन देखो 17.5% अकेले हमारा देश कंट्रीब्यूट कर रहा है, आफ्टर चाइना सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। लेकिन अगर देखा जाए तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर बहुत तरह की चीजें हैं जो हिडन है। इतने देखो, हमारा हिंदुस्तान मौसिक घर है ना। जैसे मौसिक घर होता है, घर में पिटाई होती है तो क्या करते हैं हम लोग, क्या याद आता था बचपन में, मौसिक यहाँ भाग जाते थे, है ना। तो ये हमारा देश भी ऐसा है। म्यांमार वाले मार खाएं, चलो भारत। बांग्लादेशी मार खाएं, चलो भारत। चाइना में मार खाओ, चलो भारत। पाकिस्तान में कूटे गए तो वहां भारत। तो ये मौसी का घर है ना। जो आओ सब आओ भाई, यहाँ रहते हैं। बहुत सारे लोग रहते हैं जिनका कोई आधार कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। देखो आधार कार्ड दिखाओ, स्कीम लाई गई CAA, है ना, और NRC, तो तरह की स्कीम आई। NRC वाली मेन थी इसके लिए, जो नहीं है जिनके पास उनको फिर हटाया। तो क्या बवाल क्यों काट रहे हो? अगर तुम्हारे पास आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, इसका मतलब कि इतने लोग जितना धरना प्रदर्शन दुनिया भर के किए थे उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं दिखाने के लिए। कुछ पॉलिटिकल भी था इसमें, जिनके पास था भी वो भी इसी में गेम कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं घुसपैठिए भाई, बहुत घुसपैठिए हैं जिनका कोई जोड़ घाट नहीं। अगर देखा जाए ना तो नंबर 1 पर पॉपुलेशन हमारे यहाँ, वो 2% का आंकड़ा है, वो पार कर जाएंगे अगर एक्चुअल हम इसका मेजरमेंट करें। टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री, डिवाइडिंग इट इनटू 2 लैटिट्यूडनल हाफ्स। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है। अब कर्क रेखा को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? क्या मतलब है कर्क रेखा से, क्यों इतना महत्व दे रहे हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूडनल लाइन। इसका कारण है बिकॉज अर्थ इज इंक्लाइन टुवर्ड्स इट्स एक्सिस 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। मौसम परिवर्तन इस कारण से होते हैं, क्षेत्र की ऋतुएं आती हैं। तो क्लाइमेटिक बेल्ट डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल देखने को मिलता है, इसी के बेस पर करते हैं। तो इस कारण से इसको एक अदर जो है वेटेज दिया गया है, और ये 8 राज्यों से होकर के जाती है। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से राज्य हैं सीक्वेंस से वेस्ट टू ईस्ट, बहुत इजी सी बात है। पीछे भी क्या कहते हैं, आप लोग कहीं ना कहीं NCERT वगैरह में से पढ़े भी रहे होंगे, है ना। अनुभव महाजन, बताइए जरा। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर। क्वेश्चन है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा पश्चिम से पूरब की तरफ कौन कौन से राज्यों से होकर के जाती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान कहाँ गया? राजस्थान भी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। और
चंदन जी बताइए। जी सर, एक ट्रिक है सर। मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड हो गया, और एक राजस्थान। ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने जो भी क्या बताया था कोड हालांकि वो हम आगे से मित्र पे बढ़ाएंगे, गमछा, सारे कोड बताएंगे। मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, अब एक चीज इसमें भी तरह क्वेश्चन पूछता है, कौन से स्टेट की जो है कैपिटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ज्यादा नजदीक है। तो उसमें एक तरह से क्वेश्चन पीसीएस ने पूछा था, यूपी पीसीएस ने, तो उसमें आंसर दिया गया था रांची, झारखंड। जी सर। 4 जो ऑप्शन थे उनमें रांची। रांची। कैपिटल कौन सी है जो कि इससे एकदम करीब है, तो रांची, झारखंड है। नहीं, वो तो सर ऑप्शन के हिसाब से थी, वैसे तो अगरतला पड़ेगा। अगर वैसे तो अगरतला पड़ेगा जी। पूरे में देखा जाएगा तो अगरतला पड़ेगा, क्योंकि अगरतला से तो निकलती ही है लगभग ये। हाँ, वहां से पास होकर के ही जाती है। ऑप्शन जो उसमें दिया गया था उसमें ऑप्शन में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये ऑप्शन में थे। तो उस तरह से ऑप्शन से फिर ये क्वेश्चन सही हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं एरिया वाइज जो अभी हमने किया 2.4% की बात करें तो कितने नंबर पे आता है, तो 7th नंबर पर आता है। यहां से 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया, उसने पूछा कि कौन सी कंट्री है जो कि पॉपुलेशन वाइज और जियोग्राफिकल एरिया वाइज सेम रैंक पर है। तो राइट आंसर वाज ब्राजील। ठीक है, 5th पर वो पॉपुलेशन वाइज भी है और 5th पर जियोग्राफिकल एरिया वाइज भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमें सतर्क रहने हैं। नंबर 1 पर रसिया है। ठीक है, कैपिटल क्या है इसकी, मॉस्को। दूसरे नंबर पर कनाडा है, कैपिटल ओटावा। तीसरे पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन डीसी। 4th पर चाइना, कैपिटल बीजिंग। 5वें पर ब्राजील, कैपिटल ब्राजीलिया। 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा कैपिटल, है ना। 7वें पर इंडिया, कैपिटल हम नहीं जानते, ये बताएंगे नीलिमा। राजधानी अभी बदली थी ना देश की, नीलिमा क्या हो गई? बदली है क्या राजधानी? मोदी जी बदल दिए? बदल दिया इसी बार तो बदला सर 15 अगस्त को। तो बताएगी अभी, बताओ नीलिमा। गुजरात का शहर है ना सर? अरे रुक जाओ, बताने दो उसको, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं सर, बिहार। कहाँ हो गया है? क्या है बिहार? बिहार हो गई राजधानी। हाँ, बिहार हो गया, सॉरी सर, भूल गए। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर तो ऑफलाइन पढ़ते तो अभी तक कान उखाड़ लेते तुम लोग का। तो सर आप भी तो मिसलीड कर रहे हैं, आप भी तो मिसलीड कर रहे हैं उनको कंफ्यूज करने के मेरा लिए। काम ही है करना, ये तो मेरा काम ही है करना, है ना। हम पहले भ्रमित करते हैं, तब भ्रम निकालते हैं, और हम हर इंसान से वही पूछते हैं जो वो ना बता पाए। सर कोशिश करिए ऑफलाइन क्लास भी चलाने के लिए। वो तुम नहीं झेल पाओगे सर। 1,80,000 रुपए फीस है। जी सर। चल रही है, आओ, स्वागत है, करो। कहाँ पे सर? अभी तो शुरू नहीं हुई है, बाकी लखनऊ में, दिल्ली में, दोनों जगह पर है। करो, पढ़ोगे हम ही लोगों से फीस दूना, 3-4 गुना 5 गुना फीस, समझे। जी और रहने बिल्कुल। खाने खर्चा अलग है।
कोई फायदा नहीं उसमें। नहीं सर, रहता तो लखनऊ में ही हूँ, डोंट वरी सर, बट अब ये है कि अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आप तो लखनऊ में ही रहते हैं, है ना। तो ऑफलाइन क्लासेस भी सारी सुविधाएं हैं अपने पास, ऐसा कुछ नहीं है ना, सब कुछ है। लेकिन जिस टेक्नोलॉजी और जिस जो सुविधाओं से इसमें पढ़ाया जा सकता है कम से कम फीस में, वो ऑफलाइन में आप करके देखोगे तो आपको उतना मजा नहीं आएगा। ठीक है, बाकी वो सुविधा भी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं आगे कि जो भारत है हमारा, ये ट्रॉपिकल कंट्री है कि टेम्परेट कंट्री है, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला है कि ये जो है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला है। इंडिया ट्रॉपिकल और टेम्परेट कंट्री। तो ट्रॉपिकल कंट्री कौन सी होती हैं? ट्रॉपिकल कंट्री होती है द कंट्री लाइज बिटवीन द 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड टू 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, मींस द एरिया लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, and the 2/3 part of the India lies beyond the tropic of Cancer, है ना, beyond the tropic of Cancer। ये देखो मेजर पार्ट तो इसका कर्क रेखा के ऊपर पाया जा रहा है, लेकिन भारत की जलवायु को कहते हैं कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की जलवायु। जबकि इतना पार्ट जो है त्रिभुजाकार नीचे का, ये पेनिनसुलर इंडिया, ये कर्क रेखा यह भी काम कर रही है, ये प्रायद्वीपीय भारत को मैदानी क्षेत्र से, उत्तरी मैदान से पृथक कर रही है। तो जो एरिया नीचे है वो कम है, वो 2/3 एरिया तो ऊपर है, लेकिन तब भी भारत को कहते हैं कि ये उष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र है। क्यों? सर बताएं। बताओ सर। वो इसलिए क्योंकि जो हिमालय है तो वो क्या करता है सर, जो ठंडी हवाएं जो होती है साइबेरिया से, बुरान, कारा बुरान, इसको इंटर करने नहीं देता सर इधर। और दूसरी चीज क्या है कि गर्मी के दिनों में यहाँ से जो लू ओरिजिनेट होता है तो वो क्या करता है कि पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को भी पूरा गर्म कर देता है। तो इस वजह से इधर को मतलब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट बोला जाता है इंडिया का। देखो पहली चीज तो ये, हाँ राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट फैक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ orographic barrier in form of Himalaya, which opaque the cold Siberian winds to enter in the plain region of India. ये पूरा हिमालयी परिक्षेत्र जो है ये आने नहीं देता है साइबेरिया की ठंडी हवाओं को, जबकि दूसरे अक्षांशों पर ये एंट्री मार रही हैं, दूसरे कंट्रीज में इनको डेविएट कर देता है, चाइना टाइप मानसून में हेल्प करता है, लेकिन भारत में नहीं पहुंच पा रही। दूसरा चीज, लू, सर्कुलेशन ऑफ लू, a kind of heat wave circulate from the Iranian desert, passes through the Baloch desert between a 20 to 25 degree latitude up to the Bengal। तो यहां पर क्या हो गया, ये देखिए, ये एरिया गर्म हो गया 5 to 8 डिग्री सेल्सियस in comparison to other areas of the world which lies in the similar latitude। So the India's northern part is also become the warmer, much warmer। So now India considered as the tropical country, उष्णकटिबंधीय देश के अंतर्गत ये आती है। ठीक है, बहुत ही डाइवर्स है हमारा भारत। इन सब मुद्दों पर बहुत डीप चर्चा होगी आगे। अभी बात करते हैं आमुख भाग, फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं फ्रंटियर्स क्या होता है। फ्रंटियर मतलब कि जो ये
सीमा रेखा है, इसकी लंबाई, तो दो तरह से होगा। कुछ ऐसी सीमा रेखा हैं जो कि लैंड एरिया से कनेक्ट है, किसी कंट्री की बाउंड्री लाइन से कनेक्ट है ना, किसी कंट्री की बाउंड्री लाइन से कनेक्ट है, तो वो स्थल खंड से कनेक्ट है, तो यानी कि उसे कहते हैं लैंड फ्रंटियर, भू आमुख भाग कहा जाता है उसे। वैसे ही कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कनेक्ट होते हैं सी फ्रंटियर, सागर आमुख भाग, किसी कंट्री से नहीं जुड़े हैं, वो ओशन से या सी से कनेक्ट हैं, ठीक है, सी फ्रंटियर कहलाते हैं वो। तो अब देखते हैं कि जो भारत का लैंड बॉर्डर है वो क्या है, लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया। ठीक है, लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया, भू आमुख भाग। लैंड फ्रंटियर, ये है 15,106.7 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर, रनिंग थ्रू 92 डिस्ट्रिक्ट्स, 92 जिले हैं जहां से होकर के जाता है ये, और ये 92 डिस्ट्रिक्ट 17 स्टेट्स में है, भारत के 17 राज्यों में, ठीक है। और अगर हम बात करें कि सी फ्रंटियर कितना है, ऐसा एरिया जो कि ओशन से कनेक्टेड है, ये देखो ये वाला पार्ट जो है जो ओशन से कनेक्ट है, उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। ये सब डायरेक्ट पूछे गए प्रश्न, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और इंक्लूड है, कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड, यानी ये जो मुख्य भूमि है इसकी पूरी तटरेखा, प्लस जो ये आइलैंड है ना, मिनी क्वाय कवरत्ती है ना, चतलत, केदमत, बितरा, पेरुमल पार, ये सब आइलैंड है, इधर अंडमान निकोबार के आइलैंड है, तो उनकी पूरी अगर काउंट कर लेते हैं, कोस्टल रेडियस कितनी लंबी है और उसको भी जोड़ देते हैं, तब जाकर के ये है ऐसे। लेकिन अगर हम बात करें कि ये मतलब टोटल सी फ्रंटियर है, कुल सागर आमुख भाग, अगर हम इसमें ये देखें कि केवल मेन लैंड का फ्रंटियर कितना है, तो वो है केवल 6100 किलोमीटर मेन लैंड का, प्लस 1197 किलोमीटर आइलैंड्स का, और ये 75,1606 किलोमीटर, और स्थलखंड का कितना बताया था, 15,106.7। देन द टोटल लैंड फ्रंटियर कितना होगा। अच्छा, ये वाला जो कोस्टल वाला है कितने स्टेट को टच कर रहा है, कितने स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को टच कर रहा है, 13, वो 17, ये 13 को टच कर रहा है। देन द टोटल फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज हाउ मच, दोनों को 13 राज्यों को टच कर रहा है। हाँ, 13 राज्यों को, और 13 राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों मिला करके, दोनों होंगे, हाँ वही सर। दोनों और मिला सर एक चीज समझ में नहीं आई सर, टोटल तो 7516 है सर, मेनलैंड का 6100 है और आइसलैंड का जो है 1197 है, तो टोटल कैसे कैलकुलेशन गलत हो जाएगा ना सर। कितना, जितना आ रहा होगा उतना होगा, 1416.6 आ रहा है सर, 1416.6। इतना कम कैसे आ जाएगा, इतना ही तो आएगा ना सर, 70, आप 61 उसको बताए हैं, तो बचेगा तो
नहीं 75 को बताए ना आप, 7516.6 बताए हैं, घटाना थोड़ी ना है, तो ऐड घटा भी करना तो है। नहीं सकता। मतलब ये बोल घटा रही हैं कि 1400 जो भी बता रही हैं 1400 के ऊपर हो जाएगा वो, तटीय का होगा। हाँ वो वो कोस्ट दीपों का का हो जाएगा। निकाली। हाँ हाँ, तो जो भी निकलेगा कोस्ट का वही निकलेगा। इसको हाँ जी। अगर 6100 घटा दो 7516 में से, तो जो बचेगा वो इधर बचेगा। घटा के बताओ जितना बचेगा उतना लिख दो यार। ठीक है, वही है 1416। हाँ मतलब वही। वही है। ठीक है, 1416 है। जी हाँ अभी भानु ने मैसेज किया, वही है सेम 1416.6। 0.6। ठीक है, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जो किसी भी कंट्री की कोस्ट, किसी भी कंट्री से भी नहीं कनेक्ट हैं, कोई बॉर्डर नहीं शेयर करते हैं, और ना ही किसी कोस्ट लाइन से शेयर करते हैं। ठीक है, लैंड लॉक्ड स्टेट है, स्थल अवरुद्ध बीच में पाए जाते हैं। ये कौन कौन से होंगे, जरा गेस करो। एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। नॉर्दर्न वाले तो पूरा है क्या सर? नहीं और कहा पूरा आ हरियाणा, जाएंगे। और हरियाणा, दिल्ली, बस इतना ही है। मध्य चंडीगढ़ को प्रदेश, शामिल करना चाहो छत्तीसगढ़, तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा एंड तेलंगाना, इतने इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब एक एक बॉर्डर लाइन के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है डिटेल में, कौन किससे कितनी। इसमें क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा बाउंड्री लाइन किससे शेयर करता है, सबसे कम बाउंड्री लाइन किससे शेयर करता है, सीक्वेंस में लगाइए। इस तरह से भी क्वेश्चंस उठते हैं पेपर में। बच्चे कुछ एक कल सर, कल प्लीज हाँ सर। कल कर, हाँ ठीक है, बस अभी एक लिस्ट बनवा दें। ठीक है, कंट्री का, तो इसको कल शुरू करेंगे। अभी तो सब रटने वाला है, ज्यादा धीरे धीरे समझने वाला आएगा। बांग्लादेश सबसे ज्यादा, ठीक है, 4096.7 किलोमीटर। एक एक की बाउंड्री को हम लोग पढ़ेंगे, किस तरह का हालात है, क्या है ना। चाइना 3488 किलोमीटर के साथ सेकंड रैंक पर, घटते और बढ़ते क्रम में पूछा जाएगा तो इस तरह से हम आंसर करेंगे। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, है ना। नेपाल 1751, म्यांमार 1643 किलोमीटर। किलोमीटर भले न याद रहे, लेकिन सर इनका सीक्वेंस याद रहना चाहिए। 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान से देखा जाए तो पीओके चला जाने का कारण नहीं है, लेकिन हम तो ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे, हम मानते हैं कि वो हमारा है, तो अफगानिस्तान के साथ भी हमारी बाउंड्री है, माने कोई चाहे ना माने, है ना। 106 किलोमीटर। टोटल लैंड फ्रंटियर 15,106.7 किलोमीटर। सर भूटान के अब साथ कितना लिखा है? 699। हाँ किलोमीटर। ओके। कहा तक कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। 699 नेपाल के 91 699 किलोमीटर। ठीक है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, वो केवल सीक्वेंस लग जाता पूछता है बस। सर नेपाल के साथ 1751 है ना? 1751। ओके सर। ठीक है, कल हम लोग एक कंट्री के साथ किस तरह से क्या है, कुछ करंट से भी जुड़ा हुआ चीज भी पढ़ लेंगे, अगर हुआ होगा कुछ तो, है ना। थोड़ा सा इसको एडवांस बनाएंगे। और बॉर्डर विद चाइना, मैकमोहन लाइन क्या है, रेड क्लिफ लाइन क्या है, क्या डिस्प्यूट हुए हैं पीछे इनसे चीजों से जुड़े हुए, और साथ ही अनक्लॉज क्या है,
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी पढ़ेंगे, है ना। किसी भी देश की जो बाउंड्री लाइन सी में है वो क्या होती है, ठीक, कंटिगुअस जोन, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मैरीटाइम बेल्ट, कुछ थोड़ा आज वाली लेक्चर से थोड़ा एडवांस चीजें मिलेगी, ठीक है। देखने को धीरे धीरे हम लोग सरल से कठिन की ओर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग जाइए, क्योंकि अभी वक्त हो गया है, काफी लोग आप लोग शादीशुदा भी हैं सर। तो जो कुछ लोग पूजा करने जा रही हैं, कुछ लोग पूजा करवाने जा रहे हैं। अगर जिनको बढ़िया गिफ्ट मिलता है तो ग्रुप पे शेयर कर देना, ठीक है। हम लोग बधाई दे देंगे आप लोगों को, ठीक है। सर जिसकी शादी नहीं हुई है वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो रिवीजन करेगा। वो रिवीजन करेगा, वो पढ़ाई करेगा। अरे वो बताएगा आस पड़ोस में कि चांद निकला कि नहीं निकला। सूचना देने का काम करेंगे। सही है मेहर, मैसेज करना मेरे पास जब निकलता है तब, ठीक है। सूचना प्रसारण मंत्रालय विभाग रहे मंत्रालय दिया जाता है। देवेंद्र जी मेहर भानु ये सब सर हमने डिस्चार्ज कर दिया, बहुत खुशी की बात है ये आज। अच्छा, अब घर जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये देखिए उपहार मिला एक, है ना। अब घर में जाएंगी तो कुछ मिलेगा। और वहां पर सऊदीया में सोना बड़ा सस्ता है देवेंद्र जी, पता है कि नहीं आपको? बहुत सस्ता है, तो कुछ है तो कुछ होना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, है ना। सऊदी दुबई में हो ना? हाँ। और कौन हाँ है जी सर, दुबई में है इस टाइम वो। हाँ दुबई में है, तो इनको सस्ता मिलेगा। अभी सोनिया जी हैं, ये तो पक्का, ये तो 2-3 दिन पहले खरीदवा के रखी होंगी, लेंगी आज, है ना। हाँ, प्राची जी को भी सस्ता पड़ेगा ना उधर साउथ में। सर आप अंतर्यामी, आपको सबका पता है। हमको सबका पता रहता है क्या कौन क्या करता रहता है, ठीक है। सर एक डाउट पहले रखी है। हाँ, तुमको क्या डाउट? तुमको पच रही होगी इस तरह की बातें। पर्सनल पूछ लेना मेरे राज। हाँ, रितुल जी तो जो है बहाना बना के निकल लिए हैं, इस बार बच गए, खर्चा नहीं हुआ, है ना। काहे का सर? अरे जो खर्चा होना था बड़ा, वो जो होना था हो गया वो तो सर। अच्छा चलिए जाए करो भाई, ठीक है। किसी को डाउट पूछना हो तो रुक जाओ, बाकी जाओ लोग जाओ और अपना तारण पारण करो। ओके। हाँ सर, मीर कुछ पूछना? हाँ सर ये जो अभी आप बताए लैंडलॉक वाला, सर ये कैसे, मतलब इसमें बिहार झारखंड लैंडलॉक जैसे हमारी कंट्री है, ऐसे है ना। तो अब इसमें एक चीज ये है कि यह पाकिस्तान, ये वाला रीजन है सब पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, ये बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। अगर कोई स्टेट है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो वो ना तो किसी देश के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, ना ही ओशन के साथ शेयर कर रहा है, तो इन्हें कहते हैं। ठीक है। ठीक, ओके। हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन। सेम टू यू सर। ऑप्शनल है नहीं है? हाँ सर बता दो अभी। हाँ सर। पूजा पाठ देखो कितने बजे निपट जाता है, फिर शुरू कर देंगे ऑप्शनल। रिकॉर्डिंग तो पहले बंद कर दी सर। सर कल से क्लास आज रहने दो सर ऑप्शनल को।